हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकाली गई है। आप सबको पता है कि लगातार डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं पीजीटी के पदों पर 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में। तो एक नए ज़िले का नोटिफिकेशन जारी हुआ है गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट का। इसमें आपने ओनली पीजी किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। सैलरी 22,000 रुपये प्रतिमाह रहेगी टीचरों के लिए। बाकी अन्य जो पद हैं उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी है और अलग अलग वेतनमान भी रखे गए हैं। आप प्रिंसिपल का पद देखेंगे, उसके लिए 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। और इसमें संविदा की ये वैकेंसी है, इसलिए चयन इसमें मेरिट बेस पर होता है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। ऑफलाइन इसमें फॉर्म भरे जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें डिटेल से समझेंगे नोटिफिकेशन में। आइए पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नोटिफिकेशन पूरा देख लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाज़ियाबाद, ये गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पे देख सकते हैं कि उच्चीकृत कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय लोनी में कक्षा 9 से 12 तक निम्नतम रिक्त पदों पर नियत वेतनमान एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 24-25 के लिए शैक्षिक शिक्षणेतर कार्मिकों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये सिर्फ महिलाओं की वैकेंसी है और डिस्ट्रिक्ट में ही अपने ज्वाइनिंग मिल जाती है, इसलिए काफ़ी अच्छी पद हैं। हमें लगता है कि जो भी लोग पीजी किए हों, संबंधित जितने भी पद रिक्त हैं, संबंधित विषय से अगर पीजी आपने किया हो तो आप फॉर्म आवेदन ज़रूर कीजिएगा। आवेदन हेतु निर्धारित रहता है दिशा निर्देश एवं आवेदन का प्रारूप जनपद गाजियाबाद की एनआईसी वेबसाइट www.gaziabad.nic.in पर आप उपलब्ध है। चाहे तो आप यहाँ इस वेबसाइट पर विजिट करके ये नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके इसलिए आप ये नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रारूप में ही ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना होता है। तो ऑफलाइन फॉर्म के लिए ये प्रारूप होना ज़रूरी है। आगे देख लीजिए, रिक्त पदों पर इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद में दिनांक 25/1/2025 को साय 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। तो इसका लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 25 जनवरी। आगे देख लेंगे किस पद के लिए कितने पद खाली हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला पद है प्रधानाचार्य का, एक पद है इसके लिए। अनारक्षित वर्ग के लिए किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। निर्धारित मानदेय 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। और आप हिंदी टीचर के लिए भी सेम वही कंडीशन है, 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। अंग्रेजी टीचर, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इतने पद जो है टीचरों के हैं। सब में 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रखी गई है। कंप्यूटर विज्ञान के टीचर के लिए भी 22,000 रुपये सैलरी है। अगला है लैब असिस्टेंट के लिए, इसके लिए 3 पद हैं। हर कैटेगरी में एक एक सीटें रखी गई हैं। इसमें 7,147 रुपये सैलरी है। कार्यालय लिपिक, कार्यालय अधीक्षक लिपिक का पद 1 है, 12,430 रुपये सैलरी है। चपरासी, चौकीदार, रसोइया, इन लोगों के लिए भी सैलरी चौकीदार और चपरासी के लिए सेम है। सहायक रसोइया के लिए 6,433 रुपये हैं। आगे इसमें देख लेते हैं जो इसमें शैक्षिक योग्यता निर्धारित करी गई है वो क्या है। यहाँ देख सकते हैं शैक्षिक अर्हता क्या है। आप दिए गए संबंधित विषय से किसी में भी पीजी किए हों या एमएससी हो आप, तो ये फॉर्म आवेदन कर पाएंगे प्रधानाचार्य पद के लिए। और 9 से 12 तक के किसी भी संस्था में आपको 4 वर्ष का कम से कम शिक्षण का अनुभव होना चाहिए। अगला है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगला पद है टीजीटी का। इसके लिए आपने हिंदी से एमए तथा साथ संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय शिक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज यानी कि कहीं से भी किए हों तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। 22,000 रुपये सैलरी इसमें भी है। पीजीटी का पद अंग्रेजी के लिए देख सकते हैं, इसमें भी संबंधित विषय से पीजी होना चाहिए। आगे वही सेम कंडीशन है गणित के लिए, एमए अथवा एमएससी गणित सब्जेक्ट से होना चाहिए। गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स तथा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। इसमें भी वही सेम है। आप पीजीटी जीव विज्ञान के लिए भी एक पद है और इसमें भी एमएससी आप किए हों या बीएससी
ऑनर्स हो तो ये फॉर्म आप आवेदन कर पाएंगे। योग्यता इसमें देख लीजिए, पीजीटी रसायन विज्ञान का भी सेम है, पीजीटी भौतिक विज्ञान का भी, और कंप्यूटर के लिए एमए एमटेक या बीटेक किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में भी सर्टिफिकेट आपके पास हो, आपने कंप्यूटर साइंस में बीएससी या बीए किया हो, एमएससी या एमए किया हो, तो फिर ये फॉर्म भर पाएंगे। अगला देख लेते हैं लैब असिस्टेंट का। इसमें दिया हुआ है शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ। इसमें सैलरी आप देख सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक लिपिक का पद जो है इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा इसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा, यानी इसमें सिर्फ इंटर मांगा गया है, या फिर आपके पास अथवा CCC भी होना चाहिए और आपके पास टाइपिंग आपको आनी चाहिए, तब ये फॉर्म आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी ये आप देख सकते हैं जो अन्य पद हैं, चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया का, जितने भी पद इसमें दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा पूरे पद के लिए सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयु क्या रखी गई है। प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु चयन वर्ष का 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष तक हो रहनी चाहिए, और कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। अगला है शेष पदों पर चयन है तो 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। अगला है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में सेवा है तो अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। आरक्षण के लिए देख सकते हैं राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण भी देय होगा। तो यहाँ पे कैसे कैटेगरी बनाई जाएगी, आपकी कैसी मेरिट बनेगी, ये आप यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। आगे देख लेंगे, ये जितने भी सेवा शर्तें वगैरह जो भी इसमें दी हुई हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है आवश्यकता अनुसार। बाकी आप ये नोटिफिकेशन लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम पर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है जनपद गाजियाबाद के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के चयन है तो आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रारूप आपको दिया गया है, ऐसे ही सेम इसमें फॉर्म आवेदन करने हैं, क्योंकि ये फॉर्म जो है ऑफलाइन ही आवेदन होता है। तो होप सो की सारी बातें आप डिटेल से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।